सर्फ एक्सेल में इस टेबल के लिए एक बटन बनाएंगे जिससे हम बार बार डेटा को आइटम प्राइस क्वांटिटी आसानी से डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए सबसे पहले रिबन पर एक डेवलपर टैब इंसर्ट करना है। आप इस बटन एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से शो डेवलपर टैब इन द रिबन इस टिक को लगाएं और यहाँ पर ओके करें। अब डेवलपर टैब पे आ जाए। डेवलपर टैब पे इंसर्ट बटन, इस बटन पर क्लिक किया और बटन यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। यानी इस बटन के ज़रिए से मैं सेलेक्ट शुदा रेंज को, मैं ख़ास रेंज को क्लियर करता हूँ। अब इसको कैंसिल करता हूँ। मैं इसकी कोड पर जाता हूँ। VBA कोड, व्यू कोड पर क्लिक करें। तो इसके लिए कोड टाइप करते हैं कि किस रेंज को क्लियर करना है। रेंज ब्रैकेट शुरू A2, इसको डबल कोट्स में लिखना है C20। ये हमारा रेंज है। A2 से C20 तक जो डेटा प्राइस वगैरह हो क्लियर करना है। तो इसके लिए रेंज सेलेक्ट किया, डॉट क्लियर कंटेंट्स, एंटर, क्लोज, और इसको भी क्लोज करें। इस बटन पर क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करें, इसका नाम तब्दील करते हैं क्लियर रेंज टेबल। इस एरिया, इस टेबल में अब मैं कुछ टाइप करता हूँ। पर क्या आइटम है, इसके बिल प्राइस है, वगैरह। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिखें और इसकी प्राइस लिखते हैं। इसकी प्राइस है, इसका प्राइस है, इसका ये हो गया और ये हो गया। अब इसको आसानी से क्लियर ख़त्म करने के लिए क्लियर रेंज टेबल इस बटन पर क्लिक करें तो आसानी के साथ क्लियर हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इस कमांड को मैक्रो में रिकॉर्ड करें। VBA की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर टैब, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। मैक्रो के लिए कोई नाम टाइप करें, फॉर एग्जांपल क्लियर। यहाँ पर ओके। अब इस रेंज को सेलेक्ट करें जिस रेंज से डेटा डिलीट क्लियर करना हो, सेलेक्ट, और इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें। कोई ज़ाहरी फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन डिलीट प्रेस करें। अब अप एरो प्रेस किया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप किया। अब यहाँ इंसर्ट बटन, यहाँ पर बटन ड्रैग करते हैं। जब बटन ड्रैग किया तो यहाँ पर वो मैक्रो का नाम क्लियर ज़ाहिर हो गया। इसको सेलेक्ट किया और फिर ओके, बटन को नाम तब्दील किया क्लियर डेटा। अब मैंने वो जो रेंज सेलेक्ट किया था उस रेंज में जो भी टाइप करता हूँ वो खाली हो, क्लियर हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए क्लियर डेटा, इस बटन पर क्लिक करें तो डेटा आसानी से क्लियर हो जाता है।